नमस्कार दोस्तों। पंजाब से जो हरियाणा से किसान हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। किसानों की कुछ मांग है, जिस मांग को सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल ये कि उनके ऐसे कौन सी मांग है जिसको लेकर सरकार नहीं मानती है। बार बार बवाल होता है, हंगामा होता है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, लेकिन सरकार मानने को ये तैयार नहीं कि उनकी जो मांग है उसे हम पूरा करें। हालांकि दावे जरूर करती है पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ कि हम उनकी मांग को पूरी करेंगे, लेकिन पूरी नहीं कर पाती। तो ऐसे में ऐसा ही बवाल फिर से हुआ 6 दिसंबर को, और फिर किसान अल्टीमेटम दे रखे हैं कि हम आगे भी बवाल करेंगे। दिल्ली चलो नाम से इस बार आंदोलन किया। 8 महीने से 13 फरवरी से धरना दे रहे हैं किसान, और 101 किसानों का पहला जत्था 6 दिसंबर को विरोध के लिए आगे बढ़ा। बाद में फिर पुलिस से जब झड़प हुई, तो फिर दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस ने उन्हें अपने व्यवस्था में कड़ी चौकसी अपनाई और बीएनएस की धारा 163, जो कि पहले 144 धारा के नाम से आप जानते थे, तो उस हिसाब से देखें तो ये दोनों के बीच में झड़प के बीच में मामला बढ़ा, और फिर से किसान वापस चले गए और अल्टीमेटम देकर कि अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम विरोध प्रदर्शन आगे भी करेंगे। तो इसमें जो कुल मिलाकर है, कुछ जगह पर इंटरनेट की सेवाएं भी कर दी गई। इसमें आदेश भी दिया गया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ एसकेएम के जो नेता हैं वो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी मुआवजे की मांग, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की मांग, ये सारे मांगे की जा रही है। आपको इस वीडियो में बताते हैं वो 12 मांग जिसको लेकर किसान अड़े हुए हैं। सबसे पहला मांग अगर बात करें तो उसमें है सभी फसलों की खरीद पर एमएसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए, और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार से तय की जाए। पहली मांग इनकी ये है। दूसरी मांग है कि गन्ने का एफआरपी और एसएपी स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार से तय किया जाए, जिससे यह हल्दी समेत जितने भी मसाले हैं उस पर लागू हो सके। तीसरी मांग है कि किसानों और मजदूरों के लिए पूर्ण ऋण माफी हो। और चौथी मांग कि पिछले दिल्ली आंदोलन में कई सारी अधूरी मांग है उसको पूरी की जाए, जैसे कि लखीमपुर खीरी में हत्या मामले में न्याय हो और सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। दिल्ली आंदोलन के जो समझौते के मुताबिक घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, जो कि नहीं दिया गया है। दिल्ली मार्च जब हुआ था पिछली बार, तो इसमें देश भर में सभी आंदोलन के दौरान जितने भी किसान ने आंदोलन किए थे उस पर जो केस दर्ज थे उसे वापस ले लिया जाए, और आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों और मजदूरों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए। दिल्ली में संगू बॉर्डर के किसान ने मोर्चा खोला था, और इसमें जो किसान की मृत्यु हुई थी उन्हें शहादत के लिए एक शहीद स्मारक बनाया जाए संगू बॉर्डर पर ही। बिजली क्षेत्रों को निजी हाथों में देने के लिए भी बिजली संशोधन विधेयक पर दिल्ली किसान मोर्चा के दौरान सहमति बनी थी कि इसे उपभोक्ता को विश्वास के लिए बिना लागू नहीं किया जा सकता, जो कि सभी अध्यादेशों के माध्यम से पिछले दरवाजे से लागू किया जा रहा है, और इसे रद्द की जाए। कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। जैसे आप पराली और ये सब की खबर सुनते हैं, तो इससे कह रहे हैं किसान कि हमें इससे बाहर रखिए। पांचवी मांग कि भारत को डब्ल्यूटीओ से बाहर रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि कृषि वस्तु, दूध उत्पादन, फल, सब्जी और मांस आदि पर आयात टैक्स जो है वो कम होगा, और इससे भत्ता बढ़ाना भी पड़ेगा। प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों के फसलों की खरीद की जाए। और छठी मांग है कि किसानों और 58 साल के से ज्यादा उम्र के मजदूर है, कृषि मजदूर है, उन्हें पेंशन दिया जाए कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह। सातवीं मांग है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करे, और सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए। नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाएगा। आठवीं मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम है 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण के संबंध में
राज्यों को जो जानकारी दी गई थी उस जानकारी के अनुसार से ही इसे लागू किया जाए। और 9वीं मांग है कि मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार मिले और मजदूरों को 700 रुपये प्रतिदिन रोजगारी मिले और इसमें कृषि में को भी शामिल किया जाए। 10वीं मांग है कि कीटनाशक, बीज, उर्वरक जितने भी हैं उसके संशोधन करके कपास को भी फसलों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शामिल किया जाए और नकली जो भी दवाएं बेचते हैं, पेस्टिसाइड बेचते हैं, उसको उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। 11वीं मांग है कि संविधान की 5वीं अनुसूची का कार्यान्वयन करे और 12वीं मांग है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये प्रति माह कर दी जाए। अब ये 12 मांग हैं और इसी 12 मांगों को लेकर 101 किसानों का जत्था दूसरी बार ये विरोध प्रदर्शन के लिए शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हुए और फिर दिल्ली चलो मार्च से आंदोलन किया। ये भी बता दें जो पिछली बार आंदोलन हुए थे, जो पिछली बार उसमें 300 दिनों से धरने पर अब तक किसान बैठे हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से इस बार नहीं किसान आगे बढ़ रहे हैं, इस बार पैदल ही मार्च करने का फैसला किया है। और इस आंदोलन में कई सारे किसान भी हैं जो 6 दिसंबर को किसान चले तो पुलिस के बीच में लाठीचार्ज विवाद हो गया, इसके गोले भी दागे गए। इसमें 8 किसान घायल हुए और इस घायल किसानों की तो इलाज चल ही रही है, लेकिन किसानों ने इस सब के बीच में अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सरकार 1 से 2 दिन में फैसला नहीं लेती है तो सरकार की तरफ से फिर से आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ और हम मुहिम छेड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किसानों की मांग सरकार कितनी सुनती है, क्या सरकार किसानों की मांग पूरी कर पाती है। लेकिन मजबूरी ये भी है कि किसान 26,000 रुपये जो मांग कर रहे हैं पर महीने, एक भत्ता मजदूरी के लिए, वो कहीं न कहीं जो सरकार के लिए विकास दर है उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा पड़ रही है। क्योंकि सरकार ने अभी न्यूनतम सैलरी की जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा दी जाती है और राज्यों को छोड़कर, और वो है 15 से 18,000 रुपये। जो एक दिहाड़ी मजदूर है उनकी न्यूनतम सैलरी इतनी बताई गई है। लेकिन किसान मांग कर रहे हैं कि 26,000 रुपये किया जाए। तो कई सारे मांग ऐसे भी हैं जिसमें सरकार और किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से ही करीब साल भर से ज़्यादा हो गया है और किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।